केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान ने हर किसी को चौंका करके रखा हुआ है। सवाल उठते रहे हैं कि अब दिल्ली की सियासत में क्या होने वाला है, क्योंकि इस्तीफे की इमोशनल घोषणा के बाद लोग भी ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे वक्त में इस्तीफे का ऐलान किया है जब दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात है। अरविंद केजरीवाल ने जब एक समाज सेवी की भूमिका से सियासत में कदम रखा तो उन्हें राजनीति का ककहरा भी नहीं आता था, लेकिन शराब घोटाले में करीब 177 दिन तक जेल में रहने के बाद जब केजरीवाल बाहर आए तो उनके इस्तीफे के ऐलान की खबर ने न सिर्फ हर किसी को चौंका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उन्हें राजनीति की पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो चुका है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान 48 घंटे की मोहलत वाला जिक्र किया तो सवाल भी उठना तय था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे के ऐलान का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने भले ही केजरीवाल को जमानत दी है, लेकिन उस बेल के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं, और ये शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने केजरीवाल के हाथ बांध दिए हैं। मसलन केजरीवाल ऑफिस नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, केजरीवाल बतौर सीएम अपने दायित्व नहीं निभा सकते। केजरीवाल के लिए इन शर्तों की मुसीबत तो थी ही, साथ ही बीजेपी भी लगातार केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रही थी, लिहाजा केजरीवाल ने इस्तीफे का इमोशनल ऐलान कर दिया। लेकिन यहां भी केजरीवाल ने टाइमिंग का जिक्र करके बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। अब इन 48 घंटों में ऐसा क्या होगा ये केजरीवाल से बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन कयास दिल्ली के आसमान की तरह बिल्कुल साफ है। कयास ये कि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि दिल्ली में अगले साल ही फरवरी में चुनाव होने, इसलिए उन्होंने चुनाव नवंबर तक कराए जाने की भी मांग की है, क्योंकि केजरीवाल को यह भी लग रहा है कि इस्तीफे के इमोशनल ऐलान का असर अगले साल तक खत्म भी हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी दिल्ली में चुनाव होंगे उतना उन्हें फायदा होगा। कयास ये भी है कि इस ऐलान की वजह से हरियाणा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। इस बीच बीजेपी एक और कयास लगा रही है, और वो है कि पद का बलिदान करके सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को दिल्ली का सीएम बनाना चाहते हैं। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है।
दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली के सियासी तिकड़म के बीच अरविंद केजरीवाल के गुरु और समाज सेवी अन्ना हजारे का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर तंज कसा है। मी पहिल्यापासून सांगत होतो, राजकारणात जाऊ नको, सेवा करायची समाजाची, देशाची, हे मी सांगत येतो, पण त्याला पटलं नाही। दिल्ली की सियासत का ये सारा घटनाक्रम अभी तक यही बता रहा है कि केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो बेहद सोचा और समझा हुआ दांव है। लेकिन सवाल है कि आखिर सियासी दांव का आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर होता है, क्योंकि जिस शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे धुरंधरों को जेल की हवा खिलाई है, उसने पार्टी की छवि पर एक बड़ा बट्टा लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर कहा कि बीजेपी झूठ बोलती रहती है और बेबुनियाद आरोप लगाती है। केजरीवाल ईमानदार हैं और उन्होंने इसीलिए इस्तीफे का फैसला लिया है। से ही जब से अरविंद जी ने ये फैसला किया है कि वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, बीजेपी आप पे हमलावर है। वो कहते हैं कि गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक है, अपॉर्चुनिज्म है, आप लोग जो है ये एक ड्रामा कर रहे हैं। तो मोदी जी को कहिए यही ड्रामा करें, इस्तीफा दे के बोलें कि 272 जब मिलेगा तो आएंगे सत्ता में। क्यों नहीं करते मोदी जी ये गिमिक? अगर उनको गिमिक लग रहा है तो मोदी जी से कहिए वो तो जो 240 में है, जब 272 आएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, इस्तीफा दे दें। तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जनरेटर पार्टी अगर इस देश के अंदर कोई है तो बीजेपी है। बीजेपी को कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन डिमांड है वो है स्टेटहुड की। धारा 370 पर आपका स्टैंड हमें पता है कि आपने पार्लियामेंट में उस टाइम उसके जो है एक तरफ से स्टेटहुड का हमने समर्थन किया। बार बार कहते हैं पूर्ण राज्य मिलना ही चाहिए, गवर्नर के डंडे से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। तो आपको लास्ट में ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कह रही है कि 44 हम अपनी सरकार यहाँ पे बनाएंगे, 50+ का आंकड़ा पार करेंगे, और वो बड़े दावे कर रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे एक तरह से दूध की नदियाँ बह रही हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस धरती की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। आप देखिए ना स्मार्ट सिटी में क्या हाल कर रखा है जम्मू का, देखा नहीं आपने? सड़कें खोद खोद के रखी है। तो ये बेईमान लोग हैं, इनके चक्कर में अब जनता फंसने वाली नहीं है। इनको देश में बहुमत नहीं मिला, 400 पार का नारा दे रहे थे, और जम्मू कश्मीर में भी हारेंगे लोग। वहीं संजय सिंह के बयान पर बीजेपी के आरपी सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो फ्रस्ट्रेटेड है। आप लोग अगर वो पहले रिज़ाइन करते, जो आप ये कह रहे हैं, जो आपने डिमांड ये कहा था कल से कि उनको पहले रिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं अगर वो पहले रिज़ाइन करते तो आप पार्टी को तोड़ देते। ये आपकी ट्रेडिशन में। देखिए क्या मजाक कर रहे हैं वो। सच ये है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि कोई वो जन कल्याणी काम करने जा रहे हैं या समाज सेवा करने जा रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, मजबूरी है उनके इस्तीफा देना। हम तो इस्तीफा उनका मांग रहे थे, परंतु बाहर आने के बाद उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि अब वह बहाना भी नहीं लगा सकते कि वह जेल में इसलिए काम नहीं कर रहे दिल्ली के। कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि वह सीएम के ऑफिस नहीं आ सकते। कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि सीएम ऑफिस की कोई फाइल नहीं दे सकते। कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि वह किसी अधिकारी को नहीं बुला सकते। तो वो मुख्यमंत्री तो नकारा हो गया कोर्ट के आदेश के बाद। अब उनको कोर्ट का आदेश का पालन करना है। अब उसको वो सिंपैथी फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी वाले। नहीं, हम तो बेचारे हैं, देखो हम तो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, हम तो इस्तीफा इसलिए देने कि हमने समाज सेवा करी मजबूरी के कारण से। और उसको वो जो मर्जी कहते रहे, हम तो कह रहे थे निरंतर उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात वो जो डिमांड कर रहे हैं ना कि नवंबर में इलेक्शन करा लेना चाहिए, उनको बोलिए कैबिनेट मीटिंग बुलाएं तुरंत। अब कैबिनेट मीटिंग बुलाएं तुरंत। कैबिनेट मीटिंग खुद तो बुला नहीं सकते, कोई कोर्ट ने मना कर दिया कैबिनेट मीटिंग बुलाने को। उनको नया सीएम नियुक्त करें, नया सीएम तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाए। पहला काम ये करे वो कैबिनेट मीटिंग बुलाए। कैबिनेट मीटिंग बुलाने के बाद वह तुरंत के तुरंत अपने विधानसभा डिसॉल्व करे और चुनाव की तैयारी करे।
न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।